आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम आपराधिक जो षड्यंत्र है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र स्वयं एक अपराध का जो सृजन है वह करता है, लेकिन इसके लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना और उनके अंतर एक किसी बात को लेकर के किसी कार्य को करने की कोई सहमति का जो कि होना आवश्यक है। तो इसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो चैप्टर 5A IPC के अंतर्गत है, जिसमें सेक्शन 120A और सेक्शन 120B नामक जो दो धाराएं हैं। इस जो पार्ट ए है, 5A है, इस 5A को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1913 के द्वारा जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जोड़ा गया था। आपराधिक षड्यंत्र की जो परिभाषा है वो है 120A धारा के अंतर्गत, जिसमें यह कहा गया है जब दो या अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम दो व्यक्तियों का होना इस अपराध के संरक्षण के लिए आवश्यक है। जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य, किसी इलीगल वर्क को जो सेक्शन 43 IPC के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, और या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, यानी कार्य तो क्या है वैध, लेकिन अवैध साधनों के द्वारा, यानी जिस साधन के द्वारा उस कार्य को किया जा रहा है वह साधन अवैध है, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत आएगी। लेकिन इसके अंतर्गत यह है कि आपराधिक किसी अपराध को करने की सहमति के अलावा, यानी कि केवल अपवादात्मक स्थिति में है किसी अपराध को करने की सहमति, किसी अपराध को करने की सहमति के अलावा अन्य कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी, जब तक कि ऐसी सहमति के अनुसरण के अंतर्गत कोई कार्य है वो पक्षकारों के द्वारा नहीं कर दिया जाए। यानी कि अन्य परिस्थिति में हम आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी तभी माने जाएंगे जब ऐसा कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति अग्रसर हो और उस सहमति के अनुसरण के अंतर्गत कोई कार्य करे। लेकिन अपराध कार्य करने की यदि कोई व्यक्ति आपस में सहमति करते हैं तो उस सहमति के लिए किसी कार्य का होना आवश्यक नहीं है। इसका जो स्पष्टीकरण है, इसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत दे रखा है यह तत्वहीन है, यह मायने नहीं रखता कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उसका आनुषंगिक मात्र है। इस प्रकार से सेक्शन 120 के अंतर्गत 120A के अंतर्गत आपराधिक जो षड्यंत्र है उस आपराधिक षड्यंत्र को जो कि स्पष्ट किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो केस है, जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो है तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी। तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी, इस मामले के अंतर्गत इसको राजीव गांधी हत्याकांड भी कहा जाता है, और इसका जो केस लॉ है वो AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है। इसके अंतर्गत यही बताया गया था कि अभियुक्तों को धारा 302 यानी कि मृत्यु और इसके अलावा 120B के अधीन इसके अंतर्गत दोषी माना गया था। इसका दूसरा जो केस है इसी सेक्शन का वो है राम नारायण पोपली बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। इस मामले के अंतर्गत भी यह 2003 क्रिमिनल लॉ जनरल का केस है राम नारायण पोपली का। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि आपराधिक षड्यंत्र का जो अपराध है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो अपराध है, यह चालू रहने वाला अपराध है, कंटिन्यू ऑफेंस है, और जब तक कि इसको निष्पादित या निष्फल नहीं कर दिया जाए यह अस्तित्व के अंतर्गत रहता है, यानी कि इसका अस्तित्व रहता है। इसके अलावा इसमें और जो केस है वो इसमें है NV सुब्बाराम बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 2013 का क्रिमिनल लॉ जनरल का। इसके अंतर्गत भी अपराधियों को जो कपट करने के अपराध के अंतर्गत धारा 120 संयोजित धारा 420 संयोजित धारा 120B के अंतर्गत इसमें दोषी किया गया था। तो इस मामले के अंतर्गत इसमें और एक केस इम्पोर्टेंट है बिम्बधर प्रधान बनाम राज्य। इसके अंतर्गत 1956 का केस है, यह सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस है। और इसमें इम्पोर्टेंट केस है
V.H. नरसिम्हा राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 1995 सुप्रीम कोर्ट लॉ जनरल का केस इसमें है, तो इसके अंतर्गत ये अपराध है। अब धारा 120A और धारा 34 इनके अंतर्गत अलग अलग सिद्धांत क्या हैं। धारा 34 के अंतर्गत तो है कि किसी कार्य को कारित करने की योजना और उस सामान्य आशय के अग्रसरण करने के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, लेकिन धारा 34 के अंतर्गत तो किसी कार्य का होना उस योजना के निर्देशन के अंतर्गत, उस योजना के अग्रसरण के अंतर्गत आवश्यक है। लेकिन 120A के अंतर्गत दायित्व इस बात पर आधारित है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, और यह सहमति ही जो कि है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आती है। अपराध के अंतर्गत जो कि है कि जहाँ कोई इस प्रकार की सहमति दी जाती है वह आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएगी, और उस सहमति के अग्रसरण के अंतर्गत किसी कार्य का होना आवश्यक नहीं है। इसमें जो धारा 108 स्पष्टीकरण 5 वो भी आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण के मामले को जो कि प्रदर्शित करता है। अब हमारा इसमें सेक्शन 120B आपराधिक षड्यंत्र का दंड पनिशमेंट, तो इसके अंतर्गत है जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने का आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, तो उसको जब तक कि इस संहिता के अंतर्गत दंड का प्रावधान नहीं किया गया है इस प्रकार से ही दंडित किया जाएगा जैसे कि उस अपराध का दुष्प्रेरण किया गया था। और दुष्प्रेरण का दंड हमने सेक्शन 109 के अंतर्गत पढ़ा था कि जब तक अव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं किया गया हो, दुष्प्रेरण का दंड उसी अपराध के दंड के बराबर होगा जिस अपराध के लिए ऐसा दुष्प्रेरण किया गया था। और कम्युनिटी पनिशमेंट का 112 के अंतर्गत पढ़ा था 112 में कि आकलित दंड से कब दुष्प्रेरक जो कि दंडनीय होगा। अब इसमें 120B का जो सब क्लोज सेकंड है उस सेकंड के अंतर्गत है जो दोनों में से पूर्वोक्त किसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र करेगा वह 6 महीने से जो कि अधिकतम 6 महीने की अवधि का जो कारावास है उस कारावास से उसको दंडनीय किया जाएगा, या जुर्माने से उसको दंडनीय किया जाएगा, या दोनों से दंडित करने का उसके अंतर्गत जो प्रावधान है। इस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र को जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से किया गया है। इसमें एक केस और इम्पोर्टेंट है और वो है केंद्रीय जांच ब्यूरो हैदराबाद बनाम के नारायण राव 2012 क्रिमिनल लॉ जनरल जो कि का केस है 4610 सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस के अंतर्गत भी आपराधिक षड्यंत्र के इसको में जो कि अभियुक्तों को दोषी माना गया। तो आज हमने सेक्शन 120A जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के एलिमेंट्स दे रखे हैं और सेक्शन 120B जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दे रखा है, दोनों का अध्ययन जो कि किया। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम धारा 121 से लेकर 130 चैप्टर 6 और उनका है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध अपराध हैं, उन अपराधों के विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो हमने अब तक प्राइवेट डिफेंस पढ़ लिए सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, उसके बाद में हमने अवेटमेंट पढ़ लिया चैप्टर 5 में 107 से लेकर 120 तक, और अब हमने आज 120A और 120B जो हमारे भारतीय दंड संहिता अध्याय 5A में हैं और जिनको IPC में 1913 में दंड विधि जो संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था को जो कि उपबंधित किया गया है, और उसमें हमने आज इनकी स्टडी की है। आगे की कक्षा में हम सेक्शन 121 से लेकर के 130 तक स्टेट के विरुद्ध जो अपराध हैं उन अपराधों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें मेजर अपराध इसमें हम पढ़ेंगे राजद्रोह का अपराध धारा 124A। इस प्रकार आज की कक्षा के लिए इतना, आगे कक्षा में हम चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।